क्या आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति या दंपत्ति को अकेले बैठकर रोते देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कौन सी वो दो चीजें हैं जिसकी उम्मीद किसी भी व्यक्ति को अपनी संतान से कभी नहीं रखनी चाहिए? अगर आप इन दो चीजों को जान लोगे तो बुढ़ापे में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। जब कोई व्यक्ति अपनी संतान की परवरिश में अपनी पूरी जवानी लगा देता है, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई की पाई पाई खर्च कर देता है, और जब उसका बुढ़ापा आए तो वही संतान उसको अकेला छोड़ दे, तो इससे ज्यादा बड़ा दुख इंसान को कुछ नहीं होता। प्रिय दर्शकों, राधे राधे। संसार के इस गूढ़ रहस्य को मैं एक कथा के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इससे पहले कि आप इस कथा के मर्म में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि जो भी दर्शक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रभु आप उनके परिवार को सदा सुखी और संपन्न रखना। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री राम जी देवलोक में बैठकर ध्यानमग्न थे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। श्री राम जी कहते हैं, देवर्षि आपका स्वागत है। हे नारद जी, किस प्रयोजन से आप पधारे हैं, अवगत कराइए। नारद बहुत परेशान थे, उनकी व्याकुलता उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। तब भगवान श्री राम जी बोल पड़े, क्या बात है नारद जी, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, कैसा घोर कलयुग आ गया है, कैसी कैसी संतानें हो गई है आज की। तब भगवान श्री राम बोले, हे नारद मुनि, आप जो भी कहना चाहते विस्तार से बताइए। तब नारद बोले, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक के ऊपर विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कलयुग के बहुतायत मनुष्य अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, जबकि उनके माता पिता अपने बच्चों के साथ रहने की जिद कर रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन उन मनुष्यों द्वारा फिर भी उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जा रहा था। मनुष्य द्वारा अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार को देख मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। पृथ्वी लोक से देवलोक आते समय जब मैं यमलोक के ऊपर से होकर गुजर रहा था, तब मेरे मन में उत्सुकता जगी कि मैं देखूं तो कि ऐसे मनुष्यों को यमराज कैसी कैसी सजा देते हैं। तब मैंने यमलोक पहुंचकर देखा कि वहां पर 4 मनुष्य खड़े थे, और जब यमराज जी उन मनुष्यों का लेखा जोखा निकाल रहे थे, संयोगवश उनमें से 4 मनुष्य वही थे जिन्होंने अपने माता पिता के ऊपर बहुत अत्याचार किया हुआ था। माता पिता पर अत्याचार करने के कारण ही उन्हें यमराज जी सैकड़ों वर्ष की नर्क की सजा सुना रहे थे। फिर यमदूतों द्वारा उन्हें कठोर दंड दिए जा रहे थे। वह सभी दहाड़ मारकर चिल्ला रहे थे। यह सब देखकर मन बहुत व्याकुल हुआ जा रहा था। सो मैं आपके शरण में चला आया, क्योंकि इसका समाधान आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है प्रभु। एक आप है जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा की पालन हेतु अयोध्या का राजपाट तक त्याग दिया। माता कैकेयी की खुशी के लिए तपस्वी वेश धारण कर आपने 14 वर्ष वनवास में बिताए। लेकिन इस कलयुग की संतान कैसी निकम्मी हो गई है, उसके द्वारा अपने ही माता पिता पर अत्याचार किया जाता है। हे प्रभु, आपकी मेरी इस व्याकुलता का समाधान मेरे इन प्रश्नों का जवाब देकर कीजिए। मेरा पहला प्रश्न है कि क्यों कलयुग का मनुष्य अपने माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उन्हें घर से निकाल देता है या वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है। दूसरा प्रश्न है कि इंसान को बुढ़ापे में अपनी संतान से किन 2 चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मेरा तीसरा प्रश्न है, बुढ़ापे में मां बाप का परित्याग करने वाले मनुष्यों को यमराज कौन सी सजा देते हैं। हे माता पिता के आदर्शों पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मेरे इन प्रश्नों के जवाब इस ब्रह्मांड में आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की मंशा से आया हूं। अब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह बहुत ही मार्मिक व ज्ञान संपन्न है। मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको पूरी कथा का श्रवण करना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी ज्यादा विनाशकारी होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे रघुकुल नंदन, आप कथा को शुरू करिए।
मैं वचन देता हूं कि इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक हिरन हिरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी थे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, भगवान के आशीर्वाद से हिरन की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब हिरन को इस बात का पता चलता है कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, हिरन और हिरनी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब हिरन अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे घास पानी लाकर उसके निवास स्थान पर दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब धीरे धीरे हिरन की पत्नी का प्रसव का समय निकट आया, तब हिरन की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। वह हिरन की पत्नी अपने पति हिरन से कहती है कि हे प्रियतम, बहुत ही जल्द हमारी संतान आने वाली है। जल्द ही मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी और हमारी वही संतान बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेगी, हमारा सहारा बनेगी। फिर हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। दर्शकों, अपनी पत्नी की बात को सुनकर हिरन कहता है कि हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी। इतनी बात सुनकर हिरनी कहती हैं कि हे प्रियतम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रत्येक संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर भला हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब हिरन कहने लगता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी ही नहीं रखनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को जान लेता है, वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगता है। अब श्री राम जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब वह हिरन अपनी कहानी को सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था। उसके पास रुपए पैसे, धन दौलत और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी दीनदयाल और उसकी पत्नी कलावती हमेशा दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। उनके वैवाहिक जीवन के लगभग 20 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान नहीं होती है। दीनदयाल अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगता है। मंदिर मंदिर जाकर माथा टेकता है। तब जाकर कहीं शादी के 22 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हो पाती है। भगवान की कृपा से दीनदयाल की पत्नी कलावती एक नामी अस्पताल में पुत्र को जन्म देती है। पुत्र के जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नवजात पुत्र को लेकर उन दोनों पति पत्नी के पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी कहने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह बहुत ही स्वास्थ्य और सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब यह बात कलावती सुनती है कि बच्चे में कोई कमी है, तो उसका कलेजा हलक को आ जाता है। लेकिन नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पुत्र की दूसरी आंख तो सही है। मेरा पुत्र जैसा भी है, यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए मेरी इस दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, कहते हैं ना कि एक मां के लिए उसकी संतान चाहे काली हो, कुरूप हो या चाहे काना या विकलांग ही क्यों न हो, वह कभी भेदभाव नहीं करती। इस दुनिया में एक मां का प्यार ही है जो निस्वार्थ भाव से मिलता है। एक मां का अपनी संतानों से आत्मीय जुड़ाव होता है। अब उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स मन ही मन कहती है, हे प्रभु, इतनी निष्ठुरता क्यों?
पहले तो आपने इतने दिन इन्हें संतान सुख से वंचित रखा और जब दिया भी तो इसके पुत्र की एक आंख ही छीन ली। अगर देना ही था पुत्र को दोनों आंखें दे देते, उसे एक आंख से काना क्यों बनाया। अब वह मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो जब मैं इसे दोनों आंखों में काजल लगाती तो मेरा पुत्र अपनी दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगता। दर्शकों, उस मां को इतना व्यथित देखकर नर्स कहने लगी, बहन जी यदि आप चाहे तो आपके पुत्र की दोनों आंखें सही हो सकती है। इतना सुनते ही मां का कलेजा तेजी से धड़क उठता है। वह सहसा बोल पड़ती है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? मजाक तो नहीं कर रही हो डॉक्टर साहिबा? भला यह कैसे संभव है? तब नर्स कहती हैं कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आप बच्चे के माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र को उस आंख को लगा दिया जाएगा। इस तरह आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। प्रभु श्रीराम नारद से कहते हैं कि हे नारद, उस नर्स की ऐसी बातों को जब दीनदयाल सुनता है तो वह कहने लगता है, इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान ने उसको जैसा बनाया है वैसा ही वो अच्छा है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। वैसे भी मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी ही मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? कैसे अपने इस बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करूंगा? इसके लिए मेरी दोनों आंखें सलामत रहना बहुत जरूरी है। मित्रों, ऐसा कहते हुए नवजात बच्चे के पिता ने तो अपनी आंखें देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मां तो आखिर मां होती है। अब वह मां उस नर्स से कहती है कि मैडम, क्या मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को दे सकती हूं? क्या मेरा पुत्र मेरी आंखों से यह खूबसूरत दुनिया देख सकता है? तब नर्स कहती, जी बहन जी, आप भी अपने पुत्र को आंख दे सकती हैं। तब कलावती कहती है, मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अभी पूरी दुनिया देखना है। उसे अपना पूरा जीवन काटना है। उसे अपने पिताजी की तरह ही पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां उठानी है। इसलिए सिस्टर, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब दीनदयाल ने अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनी तो वह कहता है कि हे प्रिय, तुम ऐसा मत करो। इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी और मुझे यह नहीं पसंद है। लेकिन यहां एक मां का दिल एक पत्नी के दिल पर भारी पड़ता है। वह कहती है कि नर्स जी, मुझे कानी होना मंजूर है, लेकिन मैं अपने पुत्र को उसकी दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। आप जल्दी से मेरी एक आंख निकालकर मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी तब वह कितना सुंदर दिखाई देगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान करने का वचन देती हूं। मित्रों, इस प्रकार से मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह उसके पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं। अब उसकी मां एक आंख को अपने पुत्र को देकर खुद एक आंख से कानी हो जाती है। मित्रों, प्रभु श्रीराम नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, वह हिरन अपनी पत्नी को कथा सुनाते हुए आगे कहता है कि प्रिय, आंख दान करने के बाद 1 सप्ताह तक वे दोनों लोग अस्पताल में और रहते हैं। इधर जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे की छुट्टी कर दी जाती है। दीनदयाल अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों दंपति मिलकर अब अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। वे बच्चे का पालन पोषण करते हुए और उसका खूब ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और उनका पुत्र अब 5 वर्ष का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन दीनदयाल की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। दीनदयाल की मौत की खबर मिलती है तो वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसको होश आता है तब वह सोचने लगती है कि अभी मेरा बच्चा मात्र 5 साल का है। अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी? यही सब सोच सोचकर वह रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर आ जाते हैं और कलावती को धीरज रखने के लिए कहते हैं। उसके पड़ोसी उसे सांत्वना देते हैं।
धीरज रखने की सलाह देते हुए कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। किसी तरह समझा बूझा कर उस दीनदयाल का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। मित्रों, इस प्रकार वह कानी और विधवा मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। लेकिन उसके सामने अब आर्थिक तंगी आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी उसके बेचे के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। बाकी बची हुई उसके पति के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाती है। अब कलावती लाचार हो जाती, क्योंकि उसको घर का खर्च चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मजबूर होकर कलावती को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करने जैसे कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा करके धीरे धीरे वह अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। दर्शकों, श्री राम जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, दीनदयाल के यमलोक जाते ही उसके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए हिरन ने अपनी पत्नी से कहा कि वह औरत अपने पुत्र को सुखी जीवन देने के लिए दूसरों के घरों में नौकरानी बन जाती, ताकि उसके पुत्र को कोई दुख तकलीफ न हो। इस प्रकार वह अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर दिया करती थी। धीरे धीरे उसका बेटा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसकी मां ने उसका नाम शिवांश रखा। एक दिन कलावती अपने बेटे को लेकर पास के एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपनी आप बीती बताती है और अनुनय विनय करती है। वह उनसे कहती है कि भाई साहब, मेरे बेटे का अपने विद्यालय में दाखिला कर लीजिए। मैं उसको पढ़ाना चाहती हूं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करके उसको पढ़ाऊंगी। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बहुत ही नेकदिल इंसान थे। इसलिए उन्होंने शिवांश का एडमिशन इस शर्त के साथ कर लिया कि बच्चे की फीस माफ रहेगी, लेकिन उसकी अध्ययन सामग्री तथा यूनिफॉर्म की व्यवस्था आपको करनी होगी। बच्चे को नियमित स्कूल भेजना होगा। कलावती प्रधानाध्यापक की सारी शर्तों को मान लेती है। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखिला उस विद्यालय में हो जाता है और शिवांश विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। वह लाचार मां पहले तो 4 से 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब बेटे के स्कूल में दाखिले के बाद उसकी पढ़ाई के खर्च को संभालने के लिए वह 10 घरों में काम करने लगी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। शिवांश अब पढ़ते पढ़ते 5वीं कक्षा में पहुंच जाता है। इस समय उसकी उम्र 11 वर्ष हो चुकी थी। शिवांश की मां प्रतिदिन उसे स्कूल छोड़ने तथा लेने जाती थी। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली मां का बेटा आ गया। इसकी मां एक आंख से कानी है। वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाता है। लेकिन जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आ जाती है। तब उस लड़के ने अपनी मां से कहा कि मां, कल से आप मुझे विद्यालय में छोड़ने और ले जाने मत आना। जब मां पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वह लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के सभी लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरे सहपाठी तुम्हारे बारे में तरह तरह की फप्तियां कसते हैं। मित्रों, वह लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह मां अपने पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सहन कर लेती है और चुप रहती है और अपने पुत्र से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय न आऊं तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे जा पाओगे। अपनी मां की बातों को सुनकर बेटा कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं अकेला विद्यालय आ जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से स्कूल जाना आना, क्योंकि तुम ही मेरे बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद हो। शिवांश कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा।
उस दिन के बाद से वह लड़का अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे शिवांश के खर्चे और उसकी मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में चला जाता है। जब शिवांश शहर में जाता है तो उसके खर्चे और अधिक बढ़ जाते हैं और उसकी मां की कमाई अब कम पड़ने लगती है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबों और यूनिफॉर्म का ही खर्चा था, लेकिन अब उसे कॉलेज की फीस और कमरे का किराया भी देना पड़ता था। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। चूंकि अब बेटा घर पर नहीं था तो जो समय वह बेटे के साथ बिताती थी उसमें वह 5 और घरों में काम करने लगती है और इस प्रकार अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी। 15 घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करते करते उसकी मां का पूरा दिन बीत जाता, कभी कभी तो रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने के 5,000 भेज पाती थी। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। वह मां यही सोचती थी कि एक दिन जब मेरा बेटा पढ़ लिखकर बड़ा इंजीनियर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा, बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। यही सोचकर वह मां खूब मेहनत करती थी और धीरे धीरे 20 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार कठिन परिश्रम करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। समय से भोजन न करने के कारण उसका शरीर कमजोर होता चला जा रहा था, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मित्रों, अब श्रीराम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वह हिरण अब आगे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, एक दिन कलावती को एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा इंजीनियर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़कर मां बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद अब मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि वह इंजीनियर बन जाए तो मेरी वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई है। अब वह मां अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगती है। सोचती है, बेटा इंजीनियर बन गया है, अब वह मुझे लेने जरूर आएगा। बेटे के इंजीनियर बनने की खुशी में मां ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और सारे गांव के लोगों को अपने पुत्र के इंजीनियर बनने का समाचार बड़े गर्व से बताती है और कहती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, उसका बेटा अब इंजीनियर बन चुका है। इस प्रकार वह मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है और सोचती है कि मेरा इंजीनियर बेटा मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। अब वह मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। जब किसी गाड़ी के घर के पास से गुजरने की आवाज आती तो वह भागकर घर के बाहर आ जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे महीनों बीत गए। रात में उस मां को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आ रहा है, वह कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह मां सारे दिन अपने बेटे के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इसी तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी मां के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े इंजीनियर साहब की बेटी है। मैंने एक मशहूर इंजीनियर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस मां को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूमिल हो जाते हैं।
वह माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे जीवन में मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। यहां तक कि उसने मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने अपनी जिंदगी में यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ मैंने शादी कर ली। यह सोच सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं हुए रोते रोते सो जाती है, परंतु फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता था। वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब वह लाचार माँ अपने मन में सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर ही लिया है, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते एक और साल निकल जाता है, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने न ही उसका बेटा आता है और ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ है। जब यह पत्र उस माँ को मिलता है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा इंजीनियर बन जाए, विवाह कर ले, उसको एक पुत्र हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। अब वह लाचार माँ अपने पुत्र के विचारों में खो जाती है। वह सोचती है, एक माँ का दिल इतना कोमल होता है, वह सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो पोता भी हो गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी और मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगी। अब जब इंतजार करते करते उस माँ को तीसरा साल भी बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने के लिए कोई भी नहीं आता है, अब उस लाचार माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह यह फैसला करती है कि अब वह खुद ही शहर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। यही सोचकर वह बेचारी माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर को चल देती है। बेचारी वह माँ लाचार की तरह चिट्ठी में लिखे पते को पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है, जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और उसे अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लिया और उस बूढ़ी माँ को उसी पते पर लेकर चल देता है। कुछ समय बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े इंजीनियर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं इंजीनियर साहब। वह माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नजर जब इंजीनियर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि यह कितना सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है।
बंगले के सामने नौकर चाकर के साथ चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। मित्रों, अब भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वह हिरण अब अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए सुंदर साड़ी और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी। जब वह थैले को लेकर वह माँ बंगले के अंदर जाने लगती है, तो जैसे ही वह उस बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वह मां एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है। मेरे बेटे को हाल ही में पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं। चपरासी उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े इंजीनियर साहब का बंगला है। तब वह मां कहने लगती है, देखो चपरासी जी, मुझे पता है यह इंजीनियर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे इंजीनियर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी हंसी ठहाके मारते हुए कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला है, ना तो तेरे कपड़े ठीक है ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है। यह इंजीनियर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया यह पर क्या कह रही है कि इंजीनियर साहब की यह मां है, तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम यह पता कर सके कि तुम हमारे इंजीनियर साहब की मां हो? जब वह मां उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी पल्लू में बंधा हुआ पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसने सभी अपनी मां को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और उसमें अपने ही मालिक का पता देखता है तो वह दोनों उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे मां, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम इंजीनियर साहब की मां हो। वह मां कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो एक कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अब वह मां अपना सारा सामान नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते और बहू को देख लेती हूं। बूढ़ी मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह मां घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में एक बहुत प्यारा सा कुत्ता घूम रहा था और पास के पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वह बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया जो वह इतनी तेज रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। अपनी पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी मां से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रख रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है,
देखना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई है। अब वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है, तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब वह माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है क्या? ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है। मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। अब वह सोचने लगी मैंने इसके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके इंजीनियर बनाया है, जो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हैं। मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वह माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि बुढ़ापे में मेरा एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी तो एक ही आस थी, वह भी टूट गई। अब वह सोचती है कि जिसे मैंने अपने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वहीं बुढ़ापे के जीवन की मझधार में डूबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते वह बेचारी अभागी माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा क्या तुम मेरा एक पत्र लिख सकते हो? क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर सकते हो? अब चपरासियों को तो पहले से ही पता था कि यह बूढ़ी औरत इंजीनियर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी मुझे क्या लिखना है। इस तरह वह बूढ़ी माँ जो बोलती जाती है वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? मित्रों, उस माँ के कहने पर वह चपरासी उस बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी में फंदा डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी तो फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर इंजीनियर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह इंजीनियर अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठे वचनों को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब इंजीनियर की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है तो फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है
तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है, तो उस कागज के पन्ने में लिखे हुए शब्द पढ़ती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूं। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो उसके पीछे का कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुमको सुंदर रूप दिया था और मैं कुरूप हो गई और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी जो हो गई। और दूसरा, मेरा रंग काला है, यह भी ऐसा नहीं था। बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई दुख, कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई मेरा रहा ही नहीं तो मेरे इस जीवन को जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। मित्रों, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ मेरे ऊपर न्योछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह माँ तो अब उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। उनसे बहुत दूर जा चुकी थी जहां से कोई नहीं आता। अब इंजीनियर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। अब भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अब वह हिरण कहता है कि हे प्रिय, ऐसी यह दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वह सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो बच्चे उस मां की कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर मां दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका परित्याग कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। वह हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, उनकी कदर करो, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। अब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस हिरण हिरनी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। परंतु कुछ मूर्ख बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको पैदा किया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। संतानें यह भूल जाती है कि माँ बाप के अलावा इस दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। इस दुनिया में माता पिता ही है जो मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। पूरी दुनिया में माता पिता के अलावा तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हो। सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं
वह सिर्फ एक निश्चित समय तक है और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन और कुछ नहीं। जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी भी यही स्थिति होगी। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो मुझे कथा सुनाई वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, परंतु माता पिता को अपनी संतान से कौन सी दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इसका जवाब भी दे दीजिए। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, किसी भी मां बाप को अपने पुत्र से बुढ़ापे में सम्मान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तन कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे पुत्रों का माता पिता के प्रति आचरण में बदलाव आता जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि किसी भी माता पिता को अपनी संतान से बुढ़ापे में सुख की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब देवर्षि नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, और ताकि अधिकांश मनुष्यों को पता चल सके कि माता पिता को अपनी संतान से कौन सी दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी महत्वपूर्ण संदर्भ के साथ। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय।